नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, अभी आजकल चाइना का बहुत आप लोग सुन रहे होंगे, चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, चाइना दिक्कत कर रहा है, चाइना की चीज़ें बंद करो। कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, कई सारे लोग कई सारे अपने अपने सजेशंस दे रहे हैं। हमारे जो एक सोनम वांगचुक हमारे लद्दाख के रहने वाले पर्सन हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है कि हम उसे वॉलेट से इरेडिकेट कर सकते हैं, वॉलेट से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चाइना के बारे में आजकल बोली जा रही हैं, और सरकार ने भी आत्मनिर्भर बनने की जब से अनाउंसमेंट की है, तब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है कि भाई चाइना को हटाना है। चाइना को हटाने के लिए ऐप बनाया गया है, चाइना के ऐप्स को हटाने के लिए, कि टोटल चाइना ऐप रिमूविंग ऐप। बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने फ़ोन से स्टेटस लगा रहे हैं कि हाँ, हमने चाइना के सारे प्रोडक्ट रिमूव कर दिए हैं। लेकिन क्या हम चाइना को बिल्कुल एक्चुअली में रिमूव कर पाएंगे? क्या हम चाइना को बॉयकॉट कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो इसी बारे में बात करने वाला हूँ। क्या हम चाइना को बॉयकॉट कर पाएंगे? क्या हमारे हाथ में है ये? दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं कोशिश करते हैं जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, 2014-15 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई गई थी। मुहिम क्या थी? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये 2014-15 से इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पे उभर के निकला है कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, हम इन सारी चीज़ों पे अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने जो चीज़ पीछे छोड़ दी वो ये छोड़ दी कि स्टार्टअप इंडिया चल कैसे रहा है। देखिए, भारत का जो स्टार्टअप इंडिया है, जो इस टाइम पे हम जिसके ऊपर गर्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम ये कह रहे हैं, अभी कोविड-19 के बाद जो हमारी सारा ई कॉमर्स आने वाला है, ई एंटरटेनमेंट आने वाला है, उसके बाद ई लर्निंग आने वाली है, ई एजुकेशन, ई गेमिंग, ये सारी चीज़ जो हमारा स्टार्टअप इंडिया लेके आने वाला है, ये सारी चीज़ जो लेके आने वाला है, उसमें बहुत सारा निवेश चाइना ने कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ भारत की स्टार्टअप कंपनीज के बारे में, तो लगभग उनमें 1.5 अरब डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश जो है वो चाइना ने ऑलरेडी कर रखा है। मतलब चाइना ऑलरेडी हमारा जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी हमारा जो डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना जो हाथ है उसको रख चुका है, उसको कैप्चर कर चुका है। कैसे कर चुका है दोस्तों, सुनिए। पहले हम ये समझते थे कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, मतलब भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना पर भारत की मैन्युफैक्चरिंग निर्भर थी, वो पास्ट की बात थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में और आने वाले फ्यूचर में भारत जिस पर निर्भर होने वाला है चाइना के लिए, वो है हमारा डिजिटल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वो है हमारा स्टार्टअप इंडिया। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा चाइना पर निर्भर होने वाले हैं। कैसे निर्भर होने वाले हैं, देखिए मैं आपसे बताता हूँ। एक गेटवे एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है कि भारत का लगभग डिजिटल इंडिया जो है वो चीन पर निर्भर है। कैसे निर्भर है, अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सुनिए, देखिए, कोविड-19 के बाद भारत जो चीज़ देख रहा है, डिजिटल इंडिया देख रहा है, स्टार्टअप इंडिया देख रहा है, ई लर्निंग वगैरह देख रहा है, उनमें चीन का पहले से निवेश, चीन ने पहले से उन सारों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। कैसे कर रखा है, देखिए। स्टार्टअप इंडिया का मतलब होता क्या है? एप्लीकेशन, ब्राउज़र, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, उसके बाद फिनटेक, ये सारी चीज़ें आती हैं डिजिटल इंडिया में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब चीन के जो टेक्निकल इन्वेस्टर्स हैं, जो चीन की सबसे बड़ी बड़ी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की कंपनियां हैं, उन्होंने 2020 तक भारत में एक बहुत बड़े लेवल पर लगभग 4 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वो भारत की स्टार्टअप कंपनीज में, भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं दोस्तों? भारत में लगभग 30 यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जिनका जो वैल्यूएशन है वो लगभग 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो। ठीक है, तो ये होती हैं इन यूनिकॉर्न कंपनियां। तो भारत में लगभग 30 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। अब इन 30 यूनिकॉर्न कंपनियों में से जो 18 कंपनियां हैं, उनमें लगभग चाइना की हिस्सेदारी है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 18 कंपनियां जो इनमें चाइना की बहुत बड़े लेवल पे हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा 5%, 60% की हिस्सेदारी, नहीं, बड़े लेवल पे 20, 25, 30, 40%, कई कंपनियों में 40% तक की हिस्सेदारी चाइना की है। तो हमारी जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, उनमें जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए, चाइना के जो 3 सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है? अलीबाबा, टेंसेंट और संघाई कैपिटल। दोस्तों, अलीबाबा की अगर मैं बात करूं तो भारत की जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, मतलब जैसे कि पेटीएम, बिग बास्केट, डेली हंट, उसके बाद जोमेटो, स्नैपडील, उसके बाद रैपिडो, टिकट नाउ,
दोस्तों ये जो भारत की उभरती हुई सबसे बड़ी कंपनियां, जिनके ऊपर हम अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ देखते हैं, जिनके हम ऊपर हम ये देखते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम जिनके ऊपर ये देखते हैं कि भारत आगे चल के डिजिटल हो जाएगा, उनमें जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है अलीबाबा, इन सभी कंपनियों में अलीबाबा का एक बहुत ही मोटे तौर पे, बहुत ही बड़े तौर पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है। तो ऑल्दो ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है सरकार की तरफ से, ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है लोगों की तरफ से कि चाइना को बॉयकॉट करना है, लेकिन चाइना को हम पूरी तरह से बॉयकॉट कर पाएंगे या नहीं, थोड़ा सा डाउट है। अब हम बात करते हैं टेंसेंट के बारे में। टेंसेंट है जो भारत की और कंपनियां, जो भारत की सबसे बड़ी ई लर्निंग की कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी ई एजुकेशन कंपनी है बायजूस, उसके बाद ओला, उसके बाद ड्रीम11, उसके बाद गाना, उसके बाद स्विगी, ये जो कंपनियां हैं इनमें टेंसेंट ने एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी हिस्सेदारी कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे 2014-15 में जब ये प्लेटफॉर्म शुरू ही हुए थे, जब हमारे यहाँ इस चीज़ को आगे आने ही वाले थी, इंडिया में जब ये चीज़ ग्रो करने वाली थी, उसी समय से इन कंपनियों ने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में कर दी है। उसके बाद संघाई कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों, सिटी मॉल, उसके बाद रिक्शा, ओला, उसके बाद शेयरचैट, उसके बाद टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों में जो चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर है संघाई कैपिटल, जो जायोमी की पेरेंट कंपनी भी है, जायोमी की इन्वेस्टर कंपनी भी है, उसका बहुत बड़े लेवल पर निवेश इन कंपनियों में हो रखा है। सिटी मॉल में, उसके बाद ओयो में, रिक्शा में, उसके बाद शेयर चैट में, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, हम आगे ये समझने वाले हैं कि भारत का जो भविष्य है वो इन पर निर्भर करता है, लेकिन इनका भविष्य चाइना पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं जायोमी के बारे में। दोस्तों जायोमी जो है वो इंडिया में इस समय पे सबसे बड़ी टेलीकॉम की कंपनी बनने वाली है दोस्तों, सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन की कंपनी इस समय बनने वाली है। हर तीसरे से चौथे पर्सन के पास हमारे यहाँ अगर कोई फ़ोन है तो वो रेडमी का फ़ोन है। रेडमी हर दूसरे तीसरे दिन नया फ़ोन निकालती है, सस्ते से सस्ता फ़ोन निकालती है, और हम उस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, हम उस चीज़ को ले रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जो लोग दूसरा फ़ोन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी देख के इस चीज़ को परचेज कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है, इससे चाइना का निवेश जो इंडिया में है वो और बढ़ता जा रहा है, वो और गहन होता जा रहा है, वो और डीप होता जा रहा है। अभी कुछ समय बाद चाइना का निवेश इतना डीप हो जाएगा कि हम उसे बॉयकॉट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हम बॉयकॉट करने का सोचते हैं पटाखों का, हम बॉयकॉट करने का सोचते हैं बिजली की लड़ियों का, हम बॉयकॉट करने का हमें याद आ जाता है सिर्फ दिवाली के टाइम पर, लेकिन ये जो इंडिया का मेन मार्केट है वो पूरा का पूरा कैप्चर कर रखा है चाइना ने, और आगे धीरे धीरे करता जा रहा है। तो हमें ये चीज़ें बॉयकॉट करने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों को चाइना से हटाना होगा, हमें इन चीज़ों पर थोड़ी सी लगाम लगानी होगी, या ये देखना होगा कि इनमें जो ज़्यादा हिस्सेदारी रहे वो भारतीय कंपनीज़ की रहे और बाहर की कंपनीज़ की रहे, लेकिन चाइना की नहीं रहे, अगर हम चाइना को एक्चुअली में बॉयकॉट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत अच्छी मुहिम सरकार ने चलाई है चाइना को बॉयकॉट करना। मैं खुद चाइना को बॉयकॉट करने के पूरे फुल समर्थन में हूँ, चाइना को करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को जानना भी चाहिए कि हम करें तो कैसे करें। ये चाइना ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में कर रही है और आगे भी करेगी, कि उसको बॉयकॉट करना एक तरीके से नामुमकिन सा हो जाएगा। जायोमी अभी लैपटॉप लेके आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप भी, अगर मुझे लग रहा है कि जैसे उसने फ़ोन के मार्केट को कैप्चर कर लिया, वैसे ही वो लैपटॉप के मार्केट को भी कैप्चर कर लेगी। तो उसके बाद फिर दोबारा से हम खुद जाएंगे जायोमी के लैपटॉप लेने, हम खुद जाएंगे एमआई के लैपटॉप लेने, हम खुद जाएंगे उसकी शॉप पे उसकी चीज़ें परचेज़ करने के लिए। तो ये कौन सा बॉयकॉट का है चाइना हुआ दोस्तों, ये चीज़ें समझिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि हमें चाइना को बॉयकॉट करना है, तो दूसरी तरफ हमें ये वाली चीज़ें भी सीखनी ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं अलीबाबा की, हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो भारत का अभी एक यूसी ब्राउज़र है, सब लोग यूज़ करते होंगे। भारत में जो यूसी ब्राउज़र यूज़ होता है उसमें 20% जो हिस्सेदारी है वो अलीबाबा ने ले रखी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा 20% मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 20% एक बहुत बड़ा शेयर होता है। यूसी ब्राउज़र का 20% शेयर ऑलमोस्ट अलीबाबा ने ले रखा है। अब देखिए, बाइटडांस जो चाइना की कंपनी है, उसके जो ऐप्स हैं, टिकटॉक, वीगो वीडियो, इन सारों ने जो भारत में एक बहुत बड़े तबके को अपने अंडर में ले रखा है। भारत में जो चाइना के ऐप हैं वो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होने वाले ऐप हैं। भारत में जितने भी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा चाइना के ऐप्स होते हैं। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों को बॉयकॉट करना होगा। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग भी बॉयकॉट करें। तो ये तो थी चाइना के पहले से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कि चाइना पहले से इंडिया में कितने अंदर तक बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं चाइना आगे आने वाली चीज़ क्या करने वाला है। दोस्तों, भारत में जैसे कि अभी हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कुछ पिछले बजट में भी अनाउंसमेंट्स किए थे, उससे पहले भी अनाउंसमेंट किए हैं। तो
भारत की कंपनियां इतनी सक्षम नहीं है कि वो डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन जो चाइना की कंपनियां, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि MG हेक्टर्स, वॉल्वो, उसके बाद विविड, ये सारे लोगों ने अपने प्लांट, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करना शुरू कर दी है ऑलरेडी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो हम धीरे धीरे करके चाइना के अंडर में आते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे करके चाइना को अपने तरीके से नहीं देख रहे हैं, हम इस तरीके से हम धीरे धीरे करके चाइना पर निर्भर होते जा रहे हैं। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर निर्भर थे, अब हम अपने डिजिटल इंडिया के लिए भी चाइना पर निर्भर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसके बारे में जानिए और इस पर विचार कीजिए। अगर हमें चाइना को बॉयकॉट करना है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को बॉयकॉट करना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सरकार की एक बहुत अच्छी मुहिम है कि चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है, मैं खुद इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा और सजग होना पड़ेगा, हमें थोड़ा और नॉलेजेबल होना पड़ेगा, हमें थोड़ी और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हमें थोड़ी और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।